आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 and 4। इसमें बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब मैंने बताया था कि हमको ये याद रखना है कि वो इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, तो हमको कंडीशंस के साथ ये भी याद रखना है कि वो कैसी लाइंस हैं, वो इंटरसेक्ट करेंगे, वो कोइंसिडेंट हैं या फिर वो पैरेलल हैं, और साथ ही साथ ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। तो आइए देखते हैं इनके क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। अब हमारा ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अब इसमें क्या है, a1/a2 निकाल लेंगे पहले। तो a1 क्या हो जाएगा 3, a2 है 2, 3/2, b1/b2 क्या है 2 and -3। इसमें क्लियरली शो ही हो रहा है कि a1/a2 एंड b1/b2 तो हमारे इक्वल है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो जो मैंने पहले आपको बताया था कि हमारा जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है, तो हमारा इसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस तरह की लाइंस हैं या इंटरसेक्ट करेंगी कि क्या है। इसमें हमको पता है कि वो इंटरसेक्ट करेंगे एट अ पॉइंट, बट हमको क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कंसिस्टेंट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड में बोला है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। अब फिर से हम अगेन चेक करेंगे इनके रेशियोज़ को, इनकी कोएफिशिएंट के। तो a1/a2 2/4 हो गया, कैंसिल करके 1/2 आ गया। b1/b2 में -3 डिवाइड बाय -6, दैट मीन्स 1/2। ये तो हमारे अभी तक सेम आया। अब c1/c2 देखते हैं। ये तो c1/c2 तो 8/9 आ गया, ये तो अलग आ गया। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली हम ये लिख देंगे a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ये हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये हमारी इनकंसिस्टेंट है। दैट मीन्स ये जो हमारी लाइंस हैं दोनों पैरेलल हैं, पर हमको वो नहीं लिखना, हमको सिर्फ इनकंसिस्टेंट लिखना है। अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड में क्या गिवन है, सेम 3/2। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको बहुत ईजी है, लेकिन इसमें क्या है कि 3/2 अब हमको थोड़ा फ्रैक्शन में दे दिया है। जो एक इक्वेशन हमको लीनियर इक्वेशन है वो फ्रैक्शन में दे दी गई है। तो इसका x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज़ 3/2 एंड y का है 5/3 = 7। सेकेंड इक्वेशन हमको दी गई है कि 9x - 10y = 14। अब हम क्या करेंगे, अब हमको a1/a2 निकालना है, ठीक है। तो a1/a2, a1 क्या हो गया 3/2, हमने यहाँ पे लिख दिया। a2 क्या हो गया 9 हो गया, यहाँ पे लिख दिया। अब जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बड़े डिविजन्स वाले, तो हम उसमें न्यूमिनेटर को एज इट इज़ लिखते हैं एंड डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 9 था, हमने लिख दिया 1/9। तो हमारा इस तरह से आंसर आगे सॉल्व करके 1/6। सिमिलरली हम b1/b2 देख लेते हैं। अब b1/b2 में क्या है, b1 हमारा 5/3 है कोएफिशिएंट ऑफ y, b2 हो गया -10। तो हमने इस तरह लिख दिया 5/3 डिवाइड बाय -10। अब फिर से बड़ा डिवीजन आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो न्यूमिनेटर है वो सेम ऐसे ही रहेगा एंड जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया -1/6। देन हम C1 और C2 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जब हमको पहले ही पता चल गया कि B1 और A1/A2 और B1/B2 का जो है रेशियो वो इक्वल नहीं है डिवाइड करके। तो हम क्या लिख देंगे, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इसमें है कि 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22। सेम इसमें a1/a2 करेंगे तो आ गया हमारा 1/-2, b1/b2 किया तो अब आ गया -1/2। सिमिलरली c1/c2 किया तो हमारा आ गया -1/2। मतलब कि तीनों जो हैं हमारे रेशियोज़ a1 और a1b1, a1a2, b1b2 एंड c1c2 के वो इक्वल हैं। इससे हमको पता चल गया कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हमारी कंसिस्टेंट है। इसमें बेसिकली हमको सबको याद रखना पड़ता है कि किस चीज़ को किस रूल पे क्या हमारा बन रहा है, कि कौन सा कंसिस्टेंट है एंड कौन सा नहीं। तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ये भी हमारा पिछले वाली की तरह है, फ्रैक्शन में थोड़ा। तो इसमें तो एक ही फ्रैक्शन है। तो 4/3 x + 2y = 8। देन सेकेंड इक्वेशन इज़ 2x + 3y = 12। अब इसमें हमने a1/a2 किया तो हमारा क्या आ गया 4/3/2। तो हमारा इसको सॉल्व करके आंसर आ गया 2/3। b1/b2 किया तो भी 2/3, c1/c2 किया तो भी 2/3। इससे हमको क्या पता चलता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब कि सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। अब हमको इसमें से बताना है कि कौन सा जिसका आंसर है कि वो कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर वो कंसिस्टेंट है तो हमको उसको सोल्यूशन जो है उसको ग्राफिकली भी शो करना है, ग्राफ ऑब्टेन करके।
तो हम देख लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट में है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब हमने दो इक्वेशंस का नाम भी दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। इसमें वही जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, तो इसमें भी हम वही करेंगे। a1/a2 को लिख दिया 1/2, b1/b2 को लिख दिया 1/2, मतलब सॉल्व करके आ गया, एंड c1/c2 का भी हमारा सॉल्व करके 1/2 आ गया। अब हमने क्या लिख दिया, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, दैट मीन्स सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब हमारे जो आंसर है ये कंसिस्टेंट तो आ गया, अब इसको ग्राफिकली भी शो करना है। अब ये रहा उन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशंस, बिकॉज हमको अब ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पे एक हमारी इक्वेशन थी पहली वाली, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, दूसरी थी x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2y/2। हम दोनों को x के फॉर्म में निकाल लिए। अब जब दोनों के पॉइंट्स निकाले, सोल्यूशंस निकाले, तो एक x पे जब 4 रखा तो y1 आया, 3 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 3 आया। सेम यहाँ पे भी x की वैल्यू जब हमने 4 रखी तो y1 आया, जब 3 रखी तो 2 आया, 2 रखी है तो 3 आया। इसका ग्राफ देख लेते हैं। अब हमारा जो ग्राफ है वो एक ही लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि जो दोनों के पॉइंट्स हमारे आए हैं वो सेम ही आए हैं। तो हमने जब तीनों पॉइंट्स प्लॉट कर दिया तो हमारी एक ही लाइन ड्रॉ हुई। अब एक ही लाइन को हम कैसे शो करेंगे कि वो दोनों इक्वेशंस की हैं, तो हम दोनों इक्वेशंस लिख देंगे, एक हमने ऊपर लिख दिया है और एक नीचे लिख दिया। इससे पता चलेगा ये जो लाइन रिप्रेजेंट हुई है ये हमारी दोनों इक्वेशंस की है। अब देखते हैं पार्ट 2। इसमें सेकेंड पार्ट में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। इसका भी सेम हम निकालेंगे a1/2, तो आ गया 1/3, b1/b2 निकाला दैट इज़ -1/-3, तो हमारा आ गया 1/3, c1/c2 निकाला तो आ गया 1/2। अब a1/2 तो b1/b2 के इक्वल है, बट c1/c2 इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकन्सिस्टेंट है। क्वेश्चन में बोला था अगर इनकन्सिस्टेंट है तो हमको ग्राफ लाने की ज़रूरत तो नहीं है, तो हम इसका ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे। जो फर्स्ट वाला था हमारा इक्वेशन, दैट इज़ पहले वाला क्वेश्चन का, वो कंसिस्टेंट था तो हमने ग्राफ प्लॉट किया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें गिवन है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। a1/2 इसका निकाला, आ गया 2/4 दैट इज़ 1/2। जब b1/b2 निकाला तो वो आ गया 1 डिवाइड बाई -2। सो जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आई थी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमारी वो क्या है, कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट मतलब ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो हमने दोनों इक्वेशंस को x के फॉर्म में लिख दिए, इनके सॉल्यूशंस निकाल दिए। 3 सॉल्यूशंस इज सफिशिएंट फॉर अ लाइन। अब हमने इसका क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये रहा इसका ग्राफ। तो अब इसमें क्या है, पहली इक्वेशन ले लेते हैं, 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था दैट इज़ 1,0, x पे 1 आ गया, x एक्सिस पे 2,2 वो यहाँ आ गया, देन थर्ड वाज 3,4 वो इधर प्लॉट हो गया। ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई। जो सेकंड इक्वेशन थी वो ये थी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, उसका यहाँ पे ड्रॉ हो गया 0,6, मतलब y एक्सिस पे 6 पॉइंट प्लॉट हो गया, ये 1,4 एंड जो थर्ड था वो था 2,2, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये हमारी उसका ग्राफ प्लॉट हो गया। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट है। अब इसमें है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन गिवन है। अब इसमें क्या है, a1/a2 निकाला तो 2/4 आया, मतलब कि 1/2। b1/b2 निकाला तो आया -2/4 दैट इज़ 1/2। एंड जब हमने निकाला c1/c2 तो आ गया 2/5। तो हमारा a1/a2 एंड b1/b2 तो इक्वल हो गया, एंड जो पेयर ऑफ और जो c1/c2 है वो इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकन्सिस्टेंट। इनकन्सिस्टेंट मतलब इसका ग्राफ शो करने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्लास 10th का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। सो फ्रेंड्स, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, एंड अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो सारे पेजेस हैं इन सब की पिक की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल को शेयर करिएगा जितनी भी लोगों से पॉसिबल हो सकता है, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।